बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले अगर एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ते हैं या फिर कोई हमारे किसी के पास गए और हमसे कोई एंडोक्राइन सिस्टम पूछता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम का, कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन में आता है एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्लैंड सिक्रेटिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? कोई हार्मोन सिक्रेट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड सिक्रेटिंग हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम वो है जो किसी भी ग्लैंड से कंसिस्टेंटली एक हार्मोन सिक्रेट करता है। किसी भी ग्लैंड, हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कोई एक ग्लैंड तो पाया नहीं जाता है, बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं, किसी भी ग्लैंड से मतलब हार्मोन सिक्रेट कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो एंडोक्राइन सिस्टम है। सेकेंड, मेंटेन ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। मेंटेनेंस, हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। और बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको होम्योस्टेसिस का मतलब नहीं पता होगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस को समझते हैं, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल स्टेट एडजस्टिंग टू एक्सटर्नल स्टेट। क्या बोल रहा है ये? प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल कंडीशन को मेंटेन करता है। मतलब कि हम एक ह्यूमन बॉडी है और मतलब क्या बोलते हैं, समर का सीजन है, ठीक, तो हमें क्या बोलते हैं, ये पतले कपड़े पहनने होते हैं जो हमको क्या कोल्ड प्रोवाइड करे, ना कि वार्म। जैसे विंटर का सीजन होता है तो हम वार्म क्लोथ पहनते हैं। तो हमारे बॉडी के इंटरनल स्टेट को, जो कि एक्सटर्नल कंडीशन है, उससे मेंटेन करके रखता है, उसको वो होता है होम्योस्टेसिस। थर्ड क्या है? हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर होते हैं दैट एक्ट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ टिश्यू। जो कि क्या करते हैं, जितने भी हमारे टिश्यू हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शन के टिश्यू हैं। हमारे बॉडी में एक टिश्यू भी नहीं है, एक सेल से हमारी बॉडी बनी भी नहीं है, हम मल्टी सेलुलर हैं। तो जितने भी तरह के टिश्यू हैं उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट फंक्शन ऑफ टिश्यू से। मतलब कि हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर दैट एक्ट टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ टिश्यू। डिफरेंट फंक्शन ऑफ टिश्यू से हमारे बॉडी को क्या बोलते हैं? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के रहता है। हमारे डिफरेंट तरह के टिश्यू है उन सबके साथ कंट्रोल करता है और मिलजुल के रहता है। और ये क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक। फोर्थ नंबर पे आते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर पे आते हैं वेरियस बॉडी एक्टिविटी लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करता है? बॉडी के तरह तरह की एक्टिविटी को कंप्लीट करता है, मतलब हेल्प करता है। जैसे कि ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो रेगुलेट बाय हार्मोन। और ये सब किसके द्वारा होता है? रेगुलेट किया जाता है हमारे हार्मोन्स के द्वारा। जो भी एक्टिविटी है हमारे बॉडी में वो किससे कंट्रोल होती है? हमारे हार्मोन्स के द्वारा। ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म सब रेगुलेट कौन करता है? हार्मोन करता है, ठीक। और फिफ्थ नंबर पे each hormone secrete particular gland distribute to the target cell via tissue। मतलब क्या है? each hormone का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं और बहुत सारे ग्लैंड से मतलब हर ग्लैंड से ईच ग्लैंड भी होता है। मतलब एक ग्लैंड तो होता नहीं है, बहुत सारा ग्लैंड होता है, तो सारे ग्लैंड से अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ईच, मतलब प्रत्येक जितने भी हैं उस हार्मोन से सिक्रीट पार्टिकुलर ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सिक्रीट पार्टिकुलर ग्लैंड, मतलब कि पार्टिकुलर ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है टू द टारगेट सेल वाया ब्लड, और ब्लड के थ्रू हमारे टारगेट सेल तक जाता है हार्मोन। हर एक ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है और हमारे ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचता है। उसके बाद से हम जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है और रिलीज देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और वो क्या करता है? रिलीज
करता है प्रोडक्ट को डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में, कैरी टू देयर टारगेट सेल, और क्या करता है टारगेट सेल तक पहुंचाता है। उसके बाद हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो सीक्रेट देयर प्रोडक्ट एक्सोक्राइन हार्मोन एंड अदर केमिकल मैसेंजर। एक्सोक्राइन जो हार्मोन है वो क्या करता है, एक्सक्लूडिंग हार्मोन एंड अदर केमिकल मैसेंजर, ये क्या करता है हार्मोन्स को और अदर केमिकल मैसेंजर को प्रोडक्ट सीक्रेट करता है इनटू द डक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम। हमारे डक्ट में पहले ट्रांसफर करता है और डक्ट से डक्ट से ट्रांसफर होता है ब्लड स्ट्रीम में। तो ये हुआ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक्सोक्राइन एंडोक्राइन वो देख लिए। अब एंडोक्राइन में थोड़ा सा पार्ट और बचा है वो देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कंप्राइजेस ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड। वो क्या है, ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे कंप्राइज है। ऑफ द बॉडी मतलब हमारे बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनसे कंप्राइज है एंडोक्राइन सिस्टम। लाइक जैसे कि अब एग्जांपल में देख लीजिए क्या है, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड या फिर पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनैड्स। अब गोनैड्स क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो गोनैड्स होता है टेस्टिस इन मेल, मेल में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरी। ये भी क्या है हमारे ग्लैंड्स में ही आते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये भी आते हैं टेस्टिस और ओवरी। आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन। ये क्या है सभी, ये जितने भी हैं वो क्या है ह्यूमन में पाए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। उसके बाद से these glands work in conjunction with the nervous system. These glands work in conjunction. ये जो भी ग्लैंड्स हैं वो नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, ठीक, नर्वस सिस्टम के साथ कंजक्शन में है। सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ टू सिस्टम, और ये क्या है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स है वो दो सिस्टम में है, इज रिफर्ड एज अ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि कंट्रोल और इन सो दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ टू सिस्टम इज रिफर्ड एज अ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। दो कॉम्प्लेक्स सिस्टम रिफर करता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन ऑफ बॉडी। ये क्या करता है फिर वही चीज, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट मतलब मिलजुल के रहता है, वेरियस बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के, उससे कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया। उसके बाद से कंसिस्टेंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड, और क्या करता है बॉडी फ्लूइड को स्थिर रखता है विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। समझ में आया ना, जो भी कॉम्प्लेक्स है तो वो दो कॉम्प्लेक्स रिफर करते हैं हमारे बॉडी में। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के तरह अलग अलग जो फंक्शंस हैं उससे, कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है, मेंटेन करता है हमारे बॉडी फ्लूइड को, कंसिस्टेंसी करता है विद इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर। तो एक टर्म आता है जैसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा, तो उसमें एक टर्म आता है टर्मिनोलॉजी, जो यहाँ पे हमने लिखा है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी को क्या मतलब कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कॉम्बिनेशन विद द नर्वस सिस्टम। क्या होता है, हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को स्टडी किए, एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी किया, और उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब कि कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइन सिस्टम में न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम तो जान लिए हैं, वहां तक पहुंचा। फर्स्टली आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको देखते हैं। और हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो एनाटॉमी में हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर कैसे होता है हमारे बॉडी में वो देखते हैं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, ये क्या है हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है। प्लेस्ड इंफीरियरली टू द थैलेमस, हमारे थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में थैलेमस होता है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। आर फॉर्मिंग अ वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइसेफेलॉन, और ये क्या करता है डाइसेफेलॉन के वेंट्रल पार्ट्स को बनाता है। ठीक, अब सेकंड नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर पे आते हैं। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये क्या है लिम्बिक सिस्टम का ही एक फॉर्म है, मतलब लिम्बिक सिस्टम के एक पार्ट्स को ही फॉर्म करता है। ठीक, इट इज प्रेजेंट इन द ऑल वर्टिब्रेट्स, ये क्या है प्रेजेंट होता है ऑल द वर्टिब्रेट्स में। ठीक, फोर्थ नंबर पे आते हैं। इट्स साइज इन ह्यूमंस इन दैट एन अ एलमंड, ये क्या होता है ह्यूमन में इसका जो साइज होता है जो शेप होता है वो क्या होता है एलमंड शेप का होता है। एलमंड मतलब क्या होता है बादाम। ठीक, तो बादाम के शेप का होता है। आप सोच लीजिए, इसके वर्क तो बहुत होते हैं, मतलब बस ये छोटू सा बादाम शेप का होता है। इट comprises of several group of न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई, ये क्या करता है comprises of several group of न्यूरोसेक्रेटरी सेल, न्यूरोसेक्रेटरी सेल के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। और ये क्या करता है हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब समझिएगा, ये इसका मतलब होता है इट कॉम्प्राइज ऑफ सेवरल ग्रुप्स, इस सेवरल ग्रुप्स जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल है उसमें ढेर सारे ग्रुप हैं, उसमें कॉम्प्राइज होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई बोलते हैं उसको न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई क्या करता है हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, मतलब सिक्रीशन करता है। 6 नंबर पे क्या है हाइपोथैलेमस serves a very important role as it connected the nervous system by means of a pituitary gland। क्या है हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, तो हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कनेक्ट द नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है बाय मीन्स ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है। ठीक, अब हम इससे आगे वाले पॉइंट्स को देखेंगे। और हाइपोथैलेमस में ये देखेंगे हाइपोथैलेमस कंप्राइजेस ऑफ मेनी न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियाई से कंप्राइजेस है जिसको न्यूरॉन क्लस्टर भी बोलते हैं, मतलब ढेर सारे जो चीज एक साथ मिलते हैं तो उसको सब क्लस्टर बोलते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में, इसलिए ये न्यूक्लियाई उसको न्यूरॉन क्लस्टर बोलते हैं। अब इसको 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड किया गया, मतलब 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। क्या हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। मिडिल को ट्यूबुलर भी बोलते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। ये ट्यूबुलर का स्पेलिंग थोड़ा गलत है। एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, ये देख लेना मीनिंग अभी भी हमको गलत लग रहा है थोड़ा सा, ये बस आपको देख लीजिएगा। तो एंटीरियर में क्या है थर्मो रेगुलेशन, ये क्या करता है हमारे बॉडी के जो भी तापमान है उसको रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। रीजन ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑक्सीटोसिन, थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, और कंट्रोल करता है स्लीप और वेक साइकिल को। ठीक है, वेक मतलब जगना होता है, तो उसको कंट्रोल करता है। मिडिल में देखते हैं क्या है कंट्रोल बीपी, हमारे बीपी को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को, न्यूरोएंडोक्राइन इंटीग्रेशन, रिलीज ग्रोथ
एंड रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, बीपी कंट्रोल करता है, हार्ट रेट, न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन, तो न्यूरो एंडोक्राइन को इंटीग्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन्स को, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन होगा, हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज ग्रोथ एंड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, उसके बाद से आते हैं हम थर्ड वाले पोस्टीरियर पे। ये क्या होता है, इन्वॉल्व इन मेमोरी, हमारे मेमोरी में इन्वॉल्व होता है, लर्निंग सीखने की कैपेबिलिटी में, स्लीप सोने के लिए, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल डायलेशन मतलब होता है फैलाना, मतलब कि मान लीजिए हम सनलाइट से जब मतलब बहुत ज्यादा उजाले वाले जगह से, मतलब मान लीजिए छत पे बहुत ज्यादा सनलाइट है, वहां गए, फिर वहां से अंधेरे वाले कमरे में आए, तो जो हमारी आंख की प्यूपिल है, जो आई की प्यूपिल वो डायलेट होती है। डायलेशन मतलब कि वो देखते, कभी आप नोटिस करिएगा किसी का, जो जब छत पे जाते हैं ना तो आंख की जो प्यूपिल होती है वो छोटी होती है, लेकिन जब वही नीचे आते हैं मतलब अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमारी प्यूपिल जो होती है वो बड़ी हो जाती है, मतलब कि प्यूपिल डायलेशन होता है। सिवरिंग मतलब कपकपी, उसके बाद से फीडिंग जो मतलब भोजन के लिए भी होता है। उसके बाद से रिलीजिंग एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और ये क्या करता है, रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को। तो हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो होता है कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हार्मोन। अब नेक्स्ट हार्मोन पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड या फिर पाइनल ग्लैंड, बहुत लोग अलग अलग तरह से सब लोग किसी एक वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे पाइनल ग्लैंड। तो अब क्या होता है पाइनल ग्लैंड, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। तो कोनोरियम, एपिफाइसिस, सेरिब्राई, पाइनल ऑर्गन एंड पाइनल बॉडी इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड रिलीज मेलाटोनिन। ये क्या होता है, ये जितने भी हैं कोरोनियम, एम्फीफाइसिस, सेरिब्राई, पाइनल ऑर्गन और पाइनल बॉडी, ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं, मेलाटोनिन रिलीज करते हैं, और वर्टिब्रेट्स मतलब कि ये सभी क्या है, वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और रिलीज करते हैं मेलाटोनिन को। ठीक, सेकंड नंबर पे आते हैं, इट इज अ ट्रिप्टोफैन डिराइव हार्मोन। ये क्या है, ये ट्रिप्टोफैन है जो कि हार्मोन डिराइव करता है, मतलब कि क्या, दैट रेगुलेट्स द स्कैंडियम रिदम, स्कैंडियम रिदम को रेगुलेट करता है। और इसका मतलब अभी हम बताते हैं, ये क्या बोलते हैं, स्कैंडियम रिदम को रेगुलेट करता है। तो स्कैंडियम रिदम होता क्या है आखिर, तो ये वो होता है 24 आवर साइकिल ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक ह्यूमन बॉडी में 24 आवर एक साइकिल चलता रहता है, एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती रहती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होती है उसको देखते हैं। तो क्या है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एसोसिएट विथ नेचर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्राकृतिकली मतलब नेचुरली एक साइकिल जो है 24 आवर चलती रहती है। डार्कनेस लाइट पीरियड, हमारे डार्क लाइट से, मतलब कहने का मतलब है ये जो डार्कनेस है उससे लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये बायोलॉजिकली। और ये क्या होता है 24 आवर ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। ठीक, थर्ड देखते हैं क्या है, पाइनल ग्लैंड इज ए स्मॉल, पाइनल ग्लैंड क्या है, स्मॉल है, ये बस 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और फोर्थ देखते हैं, पाइनकोन शेप मास ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ये क्या है, पाइनकोन शेप का होता है, और ये क्या है, मास होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का। ठीक, तो फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ, इट इज फाउंड अटैच्ड टू द ब्रेन along the body middle line at the union of superior colliculi of a midbrain and the thalamus lobe। इसका मतलब क्या है, इतना भारी भरकम अंग्रेजी पढ़ दिए, इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। इट इज फाउंड अटैच्ड टू द ब्रेन, ये क्या होता है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है along the body midline, हमारी जो बॉडी है उसके मिड लाइन में हमारे ब्रेन में ये पाया जाता है। द यूनियन ऑफ सुपीरियर कॉलिक्वाइल एंड द मिड ब्रेन
एंड द थैलेमस लोब। थैलेमस लोब और हमारे ब्रेन के मिड लाइन में जो सुपीरियर कॉलिक्वाइल है, उसके मतलब हमारी बॉडी है, बॉडी का मिड लाइन है, तो थैलेमस लोब और सुपीरियर कॉलिक्वाइल में जो है ये पाया जाता है, मतलब कि उसी में अटैच्ड होता है। थैलेमस लोब और सुपीरियर कॉलिक्वाइल में हमारी जो ब्रेन में मिड लाइन है उसमें अटैच्ड होता है, वहीं ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइनल ग्लैंड। 6th नंबर पे, द बेस ऑफ पाइनल ग्लैंड टेपर्स टू अ पॉइंट एंड ऑन एक्सटेंडिंग पोस्टीरियर फ्रॉम द ब्रेन। अब ये क्या है? जो पाइनल ग्लैंड का बेस है, आखिर पाया कहाँ जाता है पाइनल ग्लैंड? ये तो मैंने बताया कि हाँ यहाँ लोकेटेड होता है, ऐसे होता है, लेकिन ये कैसे, मतलब कहाँ लोकेटेड होता है एग्जैक्ट ये बता रहा है ये वाली लाइन। द बेस ऑफ पाइनल ग्लैंड टैप टू अ पॉइंट ऑन एक्सटेंडिंग पोस्टीरियरली फ्रॉम द ब्रेन। फ्रॉम द ब्रेन, हमारे ब्रेन में, ब्रेन के जो पीछे, हमारे ब्रेन के पीछे एक पॉइंट होता है जहां पे, मतलब ब्रेन के पीछे जो पोस्टीरियरली एक्सटेंडिंग फैला होता है, वहां एक पॉइंट पे जाके ये थिन हो जाता है पाइनल ग्लैंड। हमारे ब्रेन के पीछे एक पॉइंट है जहां पे ये पाइनल, मतलब ये पोस्टीरियरली जो पाइनल ग्लैंड होता है वो फैला होता है, लेकिन फिर हमारे ब्रेन के एक पॉइंट पे आके वो ट्रैप्ड होता है, मतलब कि थिन लेयर, थिन, इसका मतलब होता है थिन। ठीक, तो ये समझ में आया? हमारी ब्रेन में पोस्टीरियरली मतलब कि पीछे की तरफ से फैला होता है, और आगे की तरफ जो एक पॉइंट होता है जहां पे आके ये ट्रैप्ड होता है, मतलब थिन में ये पाइनल ग्लैंड का जो बेस होता है वो लोकेटेड होता है। ठीक, और 6th नंबर पे, पाइनल ग्लैंड रिजेंबल टू नर्वस सिस्टम। पाइनल ग्लैंड जो है वो नर्वस सिस्टम से मिला होता है, मतलब रिजेंबल मतलब मिलजुल के, तो पाइनल ग्लैंड रिजेंबल टू नर्वस सिस्टम। तो पाइनल ग्लैंड जो है वो रिजेंबल होता है हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, आगे भी हम देखते हैं। आगे देखते हैं। इट इज मेड बाय एस्ट्रोसाइट्स एंड पिनेलोसाइट्स बाय पियामीटर inner layer of meninges covering the brain and spinal cord। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? made by, it is made by astrocytes and pinealocytes। ये क्या है? astrocytes and pinealocytes से बना है, by diameter, और ये क्या होता है? inner layer of meninges covering the brain and spinal cord। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया रहता है, और सबसे इनर लेयर होता है मेनिंजेस का। ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। फिर 9, पियामीटर इज अ थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? एक थिन लेयर है फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू का, एंड रिचली सप्लाई ब्लड वेसल्स। और ये क्या करता है? रिचली सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं 10th नंबर पे, एस्ट्रोसाइट्स अ टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल। और देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाई होता है, और ये क्या होता है? विच सपोर्ट द अंडरलेयरिंग टिश्यू। और ये क्या करता है? टिश्यू के एकदम अंडर लेयरिंग, मतलब नीचे वाली लेयर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर ये 10th वाला देखते हैं। एस्ट्रोसाइट्स अ टाइप ऑफ न्यूरोजियल सेल फाउंड इन द CNS। ये क्या होता है? एस्ट्रोसाइट्स क्या है? एक टाइप का न्यूरोजियल सेल है जो कि पाया जाता है CNS में। और CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस टिश्यू। ठीक है, सेंट्रल नर्वस टिश्यू होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? यूजुअली ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। जो कि ये क्या करता है? यूजुअली ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, 11th नंबर पे आते हैं। इन पाइनल ग्लैंड दे सपोर्ट द पिनेलोसाइट्स। ठीक, ये पाइनल ग्लैंड्स जो है वो क्या करता है? पिनेलोसाइट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब 12th नंबर पे आते हैं। मेलाटोनिन इज
सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज बाय पिलेनोसाइट्स। मेलाटोनिन क्या है? अब स्टार्टिंग में मैंने मेलाटोनिन के बारे में बताया था कि ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है मेलाटोनिन, ये सब। तो उसमें मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय पिलेनोसाइट्स। मेलाटोनिन क्या होता है? ये पिलेनोसाइट्स क्या होता है? रिलीज करता है और सिंथेसिस, मतलब कि मेलाटोनिन को रिलीज करता है और सिंथेसिस करता है, मतलब बनाता भी है और रिलीज भी करता है, ठीक है। और ये क्या होता है? ये यूनिक सिक्रेटरी सेल है। ये एक क्या है? यूनिक सिक्रेटरी सेल है विच ऑकर ओनली ए पाइनल ग्लैंड, जो कि क्या है? बस पाइनल ग्लैंड में ही पाया जाता है। तो हमारा जो सेकंड हार्मोन है, मतलब ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड, वो भी होता है कंप्लीट। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? इंडोक्राइन क्या होता है, फिर इंडोक्राइन में इंडोक्राइन एक्सोक्राइन पढ़ा। उसके बाद से हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद से पाइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। फिर आगे हम फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो पे। तब तक के लिए इतना पढ़िए और एंजॉय करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।